नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वाक्यांश। जो थके नहीं या लगातार चलने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अथक होगा। इसी प्रकार से किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुष्ठान होता है। जो दूर की बात सोच ना सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनाग्र सोची होता है। वह है स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अध्यूढ़ा होगा। इसी प्रकार से जिसका कोई उपाय ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनन्योपाय होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनादृत होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपकर्ष होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिप्सा होता है। इसी प्रकार से परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसके लिए अनुसृत होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुच्चरित होता है। इसी प्रकार से वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधिशुल्क होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अनुभव किया हो गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुभूत होता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे अधीक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो देखने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अदर्शनीय होता है। इसी प्रकार से जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार से वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधोमुख होगा। इसी प्रकार से जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुग्रहित कहा जाता है। अनुग्रहित। इसी प्रकार से जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुरक्त होगा। इसी प्रकार से जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आप्त काम होगा। अगला जो वाक्यांश है, जो बिल्कुल खुला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनावृत्त होता है। इसी प्रकार से जिसे अधिक बकवास न करना आता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रगल्भ होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनेर होगा। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायिनी होता है। इसी प्रकार से गोद में सोने वाले पुरुष के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायी होता है। बिना पलक गिराए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनिमेष होता है। अगला जो वाक्यांश है, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपभ्रंश होगा। इसी प्रकार से जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रहत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।